माँ, माँ, मुझे बचाओ, मुझे सांप ने काट लिया। माँ, मुझे बचाओ, मेरे बहुत दर्द हो रहा है माँ। कुकू, मेरे बेटे, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी, मैं तुझे बचा लूंगी। रानो चिड़िया अपने पति टुन्नू चिढ़ा और अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। रानो चिड़िया और उसके पति टुन्नू ने लव मैरिज की थी, जिस वजह से रानो की सास ने उन दोनों को घर से निकाल दिया था। तब वो दोनों अलग एक घर में रहते थे, लेकिन अचानक से कुछ दिनों बाद एक चील उसके पति पर हमला कर देता है, जिस वजह से उसके पति की मौत हो जाती है। वो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालती है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज थी कि जंगल में बाढ़ आ जाती है और पक्षियों के घर डूबने लगते हैं। तेज बारिश की वजह से रानो का घर भी टूट जाता है। तब रानो अपने दोनों बच्चों को लेकर अपनी सास के घर आती है, लेकिन उसकी सास तो उसे देखकर दरवाजा भी नहीं खोलती है। माँ जी, दरवाजा खोलिए प्लीज। माँ जी, हमें कुछ दिनों तक अपने घर में रख लीजिए, हमारा घर इस तेज बारिश में टूट गया है। माँ जी, प्लीज दरवाजा खोलिए। तभी अंदर से एक आवाज आती है। देख रानो, तू चुपचाप यहाँ से चली जा, मेरा दरवाजा मत बजा। मेरे बेटे को तो खा गई, अब क्या मुझे भी खाने आई है? चल निकल जा यहाँ से, कल मुही कहीं की। जंगल में कालू कौवा सफाई कर्मचारी था। रोज सुबह वो गाड़ी लेकर सबके घर से कचरा लेने आता। सब पक्षी कचरा डालते हैं, कालू जल्दी में था। कालू भैया, इतनी जल्दी में क्यों रहते हो? क्या बताऊं चिड़िया बहन, अभी तक कुंवारा हूँ। घर जाकर खुद ही खाना बनाना पड़ता है। अगर मैं देर करूँगा तो रात का खाना ही छूट जाएगा। तो फिर शादी क्यों नहीं कर लेते? तोते जी, कोई कचरा उठाने वाले से शादी नहीं करना चाहता। अब ज्यादा बातों में मत लगाओ, जल्दी से कचरा निकालो, और भी घरों में जाना है। एक दिन कालू का मामा उसके घर आता है। ओ भांजे, देख कौन आया है। तेरे मामा जी, तेरे लिए एक खुशखबरी लेकर आया हूँ। अब तू तो बैठे बैठे बूढ़ा हो जाएगा, मैंने सोचा खुद ही कुछ करूँ। अरे मामा जी, कैसे आना हुआ? देख, मैं तेरे लिए कितनी सुंदर लड़कियों की फोटो लाया हूँ। देख, ये गोरी कौवी है ना चकाचक। मुझे ये गोरी पसंद है, लेकिन आपने उसे मेरी नौकरी के बारे में सब बता दिया है ना? अबे चुप कर, तेरी मरी माँ की कसम दी है तुझे। अगर तू कुछ बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने कह दिया है कि तू बड़े ऑफिस में काम करता है, शादी होनी ही होनी है। माँ, बहुत जोरों की भूख लगी है, पेट में दर्द हो रहा है माँ। पिताजी, अभी तक खाना क्यों नहीं लाए? मुझे चक्कर आ रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, शांत रहो और थोड़ा धैर्य रखो। मुझे पता है कि तुम्हें कितनी भूख लगी है, लेकिन तुम्हारे पिताजी। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। जन्नत फातिमा, हीना, विपुल, राजा, गंगा। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें जरूर कुछ ना कुछ अच्छा ले आएंगे। आप लोग थोड़ा पानी पी लो, यह तुम्हारी प्यास को बुझाएगा और तुम्हें थोड़ी ताकत देगा। माफ करना रानो। रानो चिड़िया का बेटा कुकू कई दिनों से बीमार था। उसे जंगल के आम फलों से कोई ताकत नहीं मिल रही थी। रानो अपनी आंखों में आंसू लिए अपने बेटे को देख रही थी। उठो ना मेरे लाल, देखो सुबह हो गई है, तुम कुछ खाओगे नहीं तो ठीक कैसे होगे? माँ, मुझे भूख नहीं है, मेरा शरीर बहुत कमजोर लग रहा है। घबराओ मत बेटा, मैं अभी उल्लू दादा के पास जाती हूँ, वो जरूर कोई ना कोई उपाय बताएंगे। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। रोहित अरोड़ा, मुस्कान, परवीन, ऋतिक कुमार, सद्दाम खान। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें। रानो उड़ते हुए सीधे उल्लू दादा के पास पहुंची। उल्लू दादा जड़ी बूटियों के जानकार थे। उल्लू दादा, आप मेरी मदद कीजिए, मेरा कुकू बहुत कमजोर होता जा रहा है, उस पर किसी दवा का असर नहीं हो रहा। रानो बेटी, मैंने उसकी हालत देखी है, उसे खून बढ़ाने वाला फल चाहिए। शहर के पास खेतों में एक लाल रंग का फल उगता है जिसे स्ट्रॉबेरी कहते हैं।
अगर तुम वो उसे खिला सको तो उसमें जान आ सकती है। हरिया भाई, देख लेना, इस बार मेरे घर एक राजकुमार आएगा। वो बड़ा होकर मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। ये बेटियां तो बस शादी करके उड़ जाती हैं। कालू भाई, औलाद तो औलाद होती है, चाहे बेटा हो या बेटी, बस वो नेक होनी चाहिए। आप पहले से ऐसी उम्मीदें मत लगाइए। घोंसले के अंदर गोरी कौवी ने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया था। ये तीसरी बेटी थी। गोरी डरी हुई थी। कालू अंदर आता है। कालू जी, देखिए, हमारी नन्ही परी आई है। ये कितनी सुंदर है, बिल्कुल आप पर गई है। क्या फिर से बेटी? गोरी, तुमने मेरे वंश को डुबोने की कसम खा रखी है क्या? मुझे बेटा चाहिए था जो मेरा नाम रोशन करे, ये बोझ नहीं। आप ऐसा मत कहिए, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, हम इसे बहुत प्यार से पालेंगे। कालू का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने गोरी और उसकी दोनों बड़ी बेटियों को घोंसले से बाहर धक्का दे दिया। निकल जाओ मेरे घर से। मुझे तुम तीनों और ये नई बच्ची कोई नहीं चाहिए। जाओ, अपना पेट खुद भर लो। अरे मेरी गुड़िया बेटी, देखो तो, क्या अभी तक सुबह नहीं हुई? सूरज तो कब से निकल आया है। अपनी उड़ान की प्रैक्टिस के लिए आज नहीं जाओगी? तुम्हें तो अपने सपनों को पंख लगाने हैं और इस जंगल की पहली महिला पुलिस अफसर बनना है ना? उठो, देर मत करो, समय बहुत कीमती है। जा रही हूँ माँ, लेकिन आप बहुत बीमार लग रही हैं। आज आप दाना चुगने मत जाइए, मैं ही कुछ ले आऊंगी। नहीं मेरी प्यारी बेटी, तुम मेरा छोड़ो। मेरी बीमारी तो आती जाती रहेगी। ये बुढ़ापा है, लेकिन पुलिस की भर्ती आने वाली है। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई और अपनी कसरत पर पूरा ध्यान दो। हमें अपनी इस गरीबी को अपनी मेहनत और ईमानदारी के दम पर हराना है। तुम उड़ान भरोगी तभी तो मैं चैन से बैठ पाऊंगी। गुड़िया चिड़िया खुले आसमान में तेजी से उड़ रही है। वो सूखी लकड़ियों के बीच से बचते हुए निकलती है और हवा में गोते लगाती है। पास के पेड़ पर बैठे बबलू कबूतर और बिंदिया चिड़िया उसे देख रही हैं। अरे वाह, गुड़िया की रफ्तार तो बाज जैसी हो गई है। देखना बिंदिया, ये एक दिन हमारे जंगल का नाम रोशन करेगी। हाँ भाई, रानो ने अपना पेट काट काट कर इसे पाला है। इसकी कामयाबी ही रानो की असली दवाई है। दोपहर का वक्त है। रानो चिड़िया बाजार में गिरे हुए अनाज के दाने बीन रही है। मम्मा भाई अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? बिंदिया आंधी के बच्चे तो उड़ने की कोशिश भी करने लगे हैं। कोई बात नहीं मेरे प्यारे बेटे, आप बिल्कुल चिंता मत करो। आपका ये छोटा भाई थोड़ा सा कमजोर है। शायद उसे दुनिया में आने के लिए थोड़ी ज्यादा ताकत चाहिए, इसलिए इसे मम्मा की गर्मी की थोड़ी ज्यादा जरूरत है। तुम सब्र रखो, वो बहुत जल्द ही अपने इस छोटे से कवच को तोड़कर बाहर आएगा। मुझे पूरा विश्वास है। मम्मा, आप कई दिनों से ठीक से खाना भी नहीं खा रही हैं। आप कमजोर हो गई हैं। मेरी प्यारी गुड़िया, जब तक ये छोटा सा अंडा नहीं फूटता, जब तक मैं अपने इस बच्चे का चेहरा नहीं देख लेती, मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं हिल सकती। मैं थोड़ा कम खाकर भी काम चला लूँगी, लेकिन मैं अपने बच्चे को ठंडी हवा के हवाले नहीं कर सकती। मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसे पूरा करूँगी। जंगल में बातें छुपती नहीं हैं। पड़ोस के पेड़ पर हरियाली तोती और गोरी कौवी रानो के इस खराब अंडे की चर्चा कर रहे थे। अरे गोरी बहन, सुना तुमने? रानो अभी भी उस पत्थर जैसे अंडे को से रही है। मेरी सास कहती थी कि अगर 21 दिन में बच्चा ना निकले तो समझो अंडा खराब है। सही कह रही हो हरियाली। मुझे तो डर है कि कहीं उस सड़े हुए अंडे की वजह से पूरे जंगल में बीमारी ना फैल जाए।